कि इतना आतंकवादी भी भाजपा को गाली नहीं दिया होगा, देशद्रोही भी गाली नहीं दिया होगा जितना गाली ओम प्रकाश राजभर ने दिया है। ये ललका साढ़ करियवा साढ़ था, उसी में पियरका साढ़ घुसेड़ दिए। ये सब कौन लड़ाई लड़ेगा? कि अभी भी वक्त है ओम प्रकाश राजभर, सुधर जाओ। फर्जी मंत्री बनकर बिहार में जाकर बिहारियों को ठगने का काम कर रहे हो कि बिहार में एक प्रसिद्ध है तेगलवा बाबा और दूसरा का ओम प्रकाश राजभर इधर राजनीति के तेगलवा बाबा। तो जब हेट स्पीच असंसदीय भाषा का प्रयोग करने पर माननीय सांसद राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द हो सकती है, उत्तर प्रदेश में माननीय आजम खां साहब की सदस्यता रद्द हो सकती है, तो ओम प्रकाश राजभर की सदस्यता कब रद्द करोगे? या तो ये बता दो कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। अखिलेश जी हैं, बीजेपी के बी टीम है, शाम को सलाम करते हैं योगी जी का। भाई देखिए, वो अखिलेश जी को बी टीम बता रहे हैं, वो अपने गिरेवान में झांक के कब देखेंगे? वो तो जा करके वहाँ दंडवत प्रणाम कर रहे हैं जहाँ थूके थे, जिनको बेचोर बेईमान कह रहे थे, जिनको कह रहे थे डूबती हुई नाव है, ये जो बैठेगा वो मर जाएगा। तो ऐसे ही उनके कहने के हिसाब से तो मर चुके हैं। तो ऐ डूबती हुई नाव पे बैठ करके आप जाके वहाँ दंडवत प्रणाम कर रहे हो। बी टीम ए टीम तो छोड़ो, आपने तो सारा अपना वजूद ही नीलाम कर दिया उनके यहाँ जा करके। आपको हम क्या कहें? तो ऐसे लोग कहते रहेंगे, वो पागल हो चुके हैं। उनका कोई ऐसे सरोकार नहीं है लोकसभा चुनाव से। 2019 में 39 लोगों को चुनाव लड़ाए थे भाजपा के विरोध में और यही गिनवा रहे थे, आओ बनारस, आओ आजमगढ़, गाजीपुर, देवरिया, बलिया, हम यहाँ से खदेड़ा कर देंगे, भगा देंगे, एकदम जमानत जब्त करवा देंगे। 39 इनके प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई है। ऑनलाइन गूगल पे सर्च करके देख लीजिए। एक बात बताइए ब्रजेश जी की, जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर जी इस तरह से आप बात कर रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर जी जा कर के बिहार में बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, ये जो है कि जाति जनगणना भी करा दिया, बीजेपी के साथ चले गए, क्या लगता है आपको करवा पाएंगे? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बिहार के लोग जो देख रहे हैं या जो उत्तर प्रदेश के लोग देख रहे हैं, आप लोग कम से कम इतना शेयर करिए इस वीडियो को कि बिहार तक पहुंच जाए और वहां की जनता देखे और ओम प्रकाश राजभर से सवाल करे कि ओम प्रकाश राजभर 22 साल हो गए तुम्हारे पार्टी बनाए हुए, तुमने उत्तर प्रदेश में कितने को नेता बनाया, कौन सी हिस्सेदारी आरक्षण दिलवा दिया? यही डंका तो तुम उत्तर प्रदेश में बजा रहे थे। तो जब उत्तर प्रदेश में तुम नहीं कुछ कर पाए, तुम फर्जी मंत्री बन के बिहार में जाकर बिहारियों को ठगने का काम कर रहे हो। फर्जी मंत्री बन? अरे फर्जी, अभी बिहार के किसी चैनल से आया था, मंच से बोले थे ओम प्रकाश राजभर कि मैं उत्तर प्रदेश का मिनिस्टर हूं। बड़े मजे की बात है। ये फर्जी आदमी, मैं तो क्या संज्ञा दूं इनके नाम का? तमाम ऐसे नाम चल रहे हैं। मैं तो बस वही जोड़ देता हूं कि बिहार में एक प्रसिद्ध है तेगलवा बाबा और दूसरा का ओम प्रकाश राजभर इधर राजनीति के तेगलवा बाबा हो गए। बस राजनीति के तेगलवा बाबा है ये ओम प्रकाश राजभर, राजनीति के तेगलवा बाबा कह लीजिए और चाहे राजनीतिक रंपत हरामी कह लीजिए। इससे बड़ा अब कौन सा नाम होगा? इतना अत्याचार, इतना झूठ, इतना फ्रॉड आज तक न राजनीतिक इतिहास में कोई नेता किया था और न करेगा, न इतना बेईमानी कोई किया होगा। 24 में चुनाव है और 5 राज्यों में चुनाव है। हो सकता है कि जो ही अगर पर्चा दाखिला हो तो जाए चुनाव प्रचार करने के लिए वहाँ 5 राज्यों में। कहीं नहीं जाएंगे। आज देखिएगा, मैं भविष्यवाणी बता रहा हूँ, ना ये मंत्री बनेंगे ना इनको सीट मिलेगा। जैसे 19 में लात मार करके भाजपा इनको भगाई थी, वैसे फिर भगाएगी और फिर बेचारे इनके जो पार्टी के दल के नेता हैं निर्दोष, उनको फंसा करके चुनाव लड़वाएंगे अपने वर्चस्व बचाने के लिए। अगर गलती से कहीं गठबंधन हो गया तो इनका बेटा और ये चुनाव लड़ेंगे। अभी आपने कहा कि बेटा तो जो है कि आप लोग की पार्टी कुछ जानता ही नहीं है। महेंद्र राजभर के बारे में पूछो तो कहता है कि वो ऐसे लोगों की बात ही मत करो हमसे, ये लोग छोटे लोग हैं। नहीं, इतना नहीं, इससे ज़्यादा वो कहा है। वो कहा था कि वो चिरकुट और चिल्लर लोग हैं, ये दगे हुए कारतूस हैं। घोसी में पता चल गया कि दगे हुए कारतूस क्या होते हैं। सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी
और यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र राजभर जी के नेतृत्व में इतना दगे हुए कारतूस हम लोगों ने इकट्ठा किया कि घोसी का विस्फोट जो हुआ है आज मुंह दिखाने लायक नहीं, बिहार में घूम रहे हैं, बिहार में भीख मांग रहे हैं, बिहार में जाकर के झूठ और फ्रॉड और झूठा मंत्री, फर्जी मंत्री बन के घूम रहे हैं। ये सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी की देन है, ये दगे हुए कारतूसों की देन है। अभी आने वाले 2024 में इनका आता पता नहीं चलेगा। वहीं तो कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अभी भी वक्त है, ओम प्रकाश राजभर सुधर जाओ, जो बात जो वादा किए तो उसको अमल कर लो, अपने निजी लाभ के चक्कर में समाज को गर्त में मत डालो, और नहीं तो समाज तुमको माफ नहीं करेगा। आज जिस दिन बीजेपी छोड़ के चले आए उस दिन क्या साथ दे देंगे उनको आप लोग? वो बीजेपी छोड़ने की बात नहीं है, हिस्सेदारी की बात है। वो कहीं भी जाएं, हिस्सेदारी और आरक्षण की जो बात है, जो 69,000 शिक्षक की भर्ती है, महंगाई का रोना था, ये ललका साढ़ करियवा साढ़ था, उसी में पियरका साढ़ घुसेड़ दिए, ये सब कौन लड़ाई लड़ेगा? हैं? ये शराबबंदी करवा रहे थे, कहीं समाज को शराबी कह रहे हो, कहीं यादव को गाली दे रहे हो, कभी समाजवादी के मंच से ठाकुर पंडित को गाली दे रहे थे, कभी देवी देवताओं को गाली दे रहे थे। जब तुम भाजपा के मंच पे चले गए तो यादव की बुद्धि 12 बजे, ये तो पागल हो गया है। ये तो मैं कहता हूँ ये मुर्दा आदमी है। ये तो जिस दल में जाता है ये सामाजिक, ये जातिवादी झगड़ा करवा देता है, ये जातियों में बांट करके समाज को तो गर्द। अरे हम लोग किसी भी समाज से हैं, हमारा एक गंगा जमुनी तहजीब है और भारत की संस्कृति है और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई हैं, और तुम हर जाति हर धर्म के लोगों को लड़ा करके ये अपना लाभ, ये तो अपना सुरक्षा ले लिया दलाली करके, अपनी दलाली और बेईमानी के बल पे। आज समाज को कौन सुरक्षा देगा? तुम यादव को गाली देते हो, कभी ठाकुर को गाली दोगे, कभी ब्राह्मण को गाली दोगे, कभी यादव और राजपूत को कहोगे दारूबाज है, कभी राजभर को दारूबाज कहोगे, कभी हरिजन समाज के लोगों को गाली दोगे, कभी मुसलमान को गाली दोगे। इसका तो कोई अस्तित्व नहीं है। मैं तो इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस बेईमान की विधानसभा की सदस्यता कब रद्द होगी? ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व माननीय अमित शाह, माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी हमारे मोदी जी, योगी जी से मैं अपील करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इतना आतंकवादी भी भाजपा को गाली नहीं दिया होगा, देशद्रोही भी गाली नहीं दिया होगा जितना गाली ओम प्रकाश राजभर ने दिया है। तो जब हेट स्पीच, असंसदीय भाषा का प्रयोग करने पर माननीय सांसद राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द हो सकती है, उत्तर प्रदेश में माननीय आजम खान साहब की सदस्यता रद्द हो सकती है, तो ओम प्रकाश राजभर की सदस्यता कब रद्द करोगे? या तो ये बता दो कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। ओम प्रकाश राजभर वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का राजभर समाज का सौदागर और दलाल है, या तो बता दो कि इनकी सदस्यता आप कब रद्द करोगे? ये इंतजार करता है, पूछता है भारत, पूछता है इंडिया, पूछता है इंडिया और पूछता है भारत। और हम भी यही पूछ रहे हैं कि आने वाला 24 में चुनाव है, बाकी देखना ये होगा कि इन लोगों का समर्थन किधर जाता है और आप लोगों का कमेंट किधर जाता है, क्योंकि जिस तरह से 24 के बारे में चर्चा की जा रही है